आप सुन रहे हैं प्यार की राहें, भाग पहला। शुरुआत। ऋषभ और सान्या की पहली मुलाकात एक कैफे में हुई थी। शिमला के उन खूबसूरत पहाड़ों में, जहां हर नुक्कड़ पर बर्फ गिरती और हवा में ठंडक होती, एक छोटा सा कैफे था। ये कैफे उन लोगों के लिए था जो शांति और सुकून की तलाश में थे। यही वो जगह थी जहां सान्या और ऋषभ की नज़रें पहली बार मिली थीं। सान्या एक डिज़ाइनर थी, जो अपनी कला के जरिए फैशन की दुनिया में कदम रख चुकी थी। वह स्वभाव से आत्मनिर्भर, आशावादी और मस्तमौला थी। हमेशा अपने फैसलों पर यकीन करती थी और न कभी किसी से सहमति लेती थी, न ही किसी से डरती थी। वहीं ऋषभ था एक शांत, सुलझा हुआ लड़का जो जीवन के हर पहलू को सोच समझकर अपनाता था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जो सब कुछ बयां कर देती थी। एक शाम, दोनों अलग अलग कारणों से उसी कैफे में थे। सान्या ने अपने काम के बारे में सोचा और ऋषभ ने अपने बिजनेस के बारे में। दोनों के दिलों में कुछ था, जो उन्हें उस दिन एक दूसरे से मिलवाने वाला था, लेकिन दोनों ने कभी भी इसे महसूस नहीं किया था। सान्या का मन कभी इस कैफे में बैठने का नहीं था, लेकिन उस दिन वह अपने दोस्तों से अलग होकर थोड़ी देर अकेली बैठने आई थी। कैफे में लोग बैठे हुए थे, एक हल्की सी चाय की खुशबू थी और बर्फ की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सान्या ने चाय का कप उठाया और बिना किसी की तरफ देखे खिड़की से बाहर की बर्फीली वादियों को निहारने लगी। तभी उसकी नज़रें सामने बैठे एक लड़के पर पड़ीं। ऋषभ अपने मोबाइल में कुछ पढ़ रहा था, लेकिन सान्या की नज़रें उसकी ओर खींच गईं। उसकी आंखों में कुछ था, एक शांति, एक अनकही कहानी। कुछ देर बाद सान्या ने खुद को संयमित किया और पास वाली टेबल पर बैठने का मन बनाया। वह बिना झिझक के चली गई और ऋषभ के पास जाकर बैठ गई। दोनों के बीच एक छोटी सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी जैसे ही सान्या ने पहली बात कही, टूट गई। तुम अकेले हो? सान्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऋषभ थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अकेला ही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेला रहना ही सही है। क्यों? सान्या ने सवाल किया, उसकी आवाज़ में एक हल्की सी चंचलता थी। क्योंकि अकेलापन भी किसी रिश्ते जैसा होता है, ऋषभ ने उत्तर दिया। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, लेकिन कभी भी उससे दूर नहीं जा सकते। सामने से ऋषभ की बातों ने सान्या को थोड़ा चौंका दिया। वह नहीं चाहती थी कि वह उस पर कोई गहरी छाप छोड़ जाए, लेकिन ये बात दिल के किसी कोने को छू गई। सान्या को महसूस हुआ कि ऋषभ का व्यक्तित्व कुछ खास था। वह सरल था, लेकिन उसकी बातें बहुत गहरी थीं। तुम क्या करते हो? सान्या ने बात बदलते हुए पूछा। मैं एक बिजनेस में काम करता हूँ, ऋषभ ने बताया। और तुम? मैं एक डिज़ाइनर हूँ, फैशन की दुनिया में अपने कदम रख रही हूँ, सान्या ने जवाब दिया। ध्यान से दोनों की बातचीत बढ़ी। सान्या और ऋषभ ने एक दूसरे को धीरे धीरे जानना शुरू किया। इस मुलाकात के बाद उनका मिलना शुरू हुआ और दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी बढ़ने लगी।